ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, एक बहन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि उनके घर के जो पूजा के जो दीपक है उसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनती है, तो वो आकृतियाँ क्या दर्शाती है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम जोत लगाते हैं, तो जोत के अंदर उसके अंदर एक फूल बन जाता है। उस फूल में अलग अलग आकृतियाँ होती है। जैसे वो बहुत अच्छा फूल बन जाता है, दिल की शेप बन जाती है, पंखुड़ियाँ बन जाती है, त्रिशूल बन जाता है, त्रिनेत्र बन जाता है, शिवलिंग का आकार बन जाता है, शेर रूपी मुद्रा बन जाती है, हाथ के तरीके की भी कुछ आकृतियाँ बनी दिखाई देती हैं। कई बार आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि फूल बना हुआ है, उसकी पंखुड़ियाँ चारों तरफ से खिली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। तो ये सब क्या दर्शाते हैं, क्या इनका संकेत होता है? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी है। अगर आप साधना मार्ग में हैं, अगर आप भक्ति और भक्ता ही साधना मार्ग में हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सब बताती है कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। पूजा के दीपक में आपका जो फूल बनना है वही सब बताता है कि आपको किसकी कृपा ज़्यादा प्राप्त हो रही है, किस देवता की कृपा ज़्यादा है और कौन सा देवता आपसे रुष्ट है। ये जो ज्योत के अंदर जो आकार बनते हैं, आपकी ज्योति के जो आकार बनते हैं, ये सब चीज़ें दर्शाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो हर दीपक में बनता है, तेल के दीपक में बनता है। तो वो लोग अंधविश्वासी होते हैं। तो अंधविश्वासों को ये चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मानने वालों के लिए विश्वास होता है और ना मानने वालों के लिए अंधविश्वास ही होती हैं ये चीज़ें। जैसे कि मूर्तियां हैं, अब मानो तो आप भगवान है, ना मानो तो वो पत्थर हैं बस। और जो लोग मानने वाले होते हैं उनको पत्थर में भी दर्शन होते हैं, और वही एक पत्थर उसकी रक्षा करता है, वही एक पत्थर उसके सारे काम बनाता है, वही एक पत्थर उसको आगे लेकर जाता है। और ऐसा भी है कि वही एक पत्थर हमारे जैसे किसी भी भगत, जो लाखों करोड़ों भगत हैं इस दुनिया में, उन सभी के जरिए वो लोगों को ठीक भी करता है। तो सब कुछ विश्वास के ऊपर है। आपके ज्योत के जो दीपक हैं उसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ बहुत कुछ दर्शाती है। ये आकृतियाँ नकारात्मक शक्ति की वजह से नहीं बनती, ये सिर्फ आपकी पॉजिटिव जो सकारात्मक शक्ति है उनकी वजह से ही बनती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दीपक बहुत छोटा सा होता है और फूल उसके अंदर बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली बातें होती हैं। और ये दोनों दीपक में बनता है, तेल के में और घी में दोनों दीपकों में बनता है ये। और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी लोगों के दीपक में फूल बनता है, ये कुछ ही लोगों के दीपक में फूल बनता है। जब भगवान आपकी पूजा से, आराधना से खुश होते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। तो वो संकेत कुछ ही लोगों को प्राप्त होते हैं, हर किसी को वो प्राप्त नहीं होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि जी मैं तो नॉर्मल पूजा पाठ करता हूँ और मेरे भी दीपक में फूल बनता है। तो जो आप नियम से जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो दीपक जला रहे हैं किसी भी देवता के नाम से, तो वो आपने एक नियम तो बनाया हुआ है ना, उनके नाम का एक दीपक तो जल रहा है ना। तो यानी कि आपकी जो पूजा है वो उन तक पहुंच रही है ना, वो स्वीकार हो रही है ना। यही तो मतलब होता है उस चीज़ का। जब आप देवता के नाम का लेकर, उनके नाम को लेकर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं और वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। ये याद रखें आप कि आपके द्वारा की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आपके घर में नकारात्मक शक्ति हो, चाहे आपके घर में सकारात्मक शक्ति हो, चाहे आपके घर में कुछ भी ना हो, वो उस पूजा का किया हुआ फल आपको अवश्य मिलता है। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है और आप पूजा पाठ करते हैं और आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, तो जब नकारात्मक शक्ति जब हटती है तो उसकी हुई पूजा पाठ का फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। उस टाइम पे जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं अपनी अच्छे तरीके से, जब नकारात्मक शक्ति हट जाती है तो आपको बहुत ही अचंभित करने वाले आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। उसका कारण यह है कि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा आपने पूजा पाठ की है, वो स्टोर हो रखी है। वो जो ऊर्जा है वो स्टोर है, वो एकदम से बाहर निकल के आती है।
क्योंकि पहले तो नकारात्मक शक्ति थी, वो उस तरीके से बाहर नहीं आ पा रही थी, परंतु नकारात्मक शक्ति हटने के कारण वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो ऊर्जा है, वो बाहर जब आती हैं तो वो अपना अलग ही रूप दिखाती है फिर। तो ये जो फूल बनते हैं, ये आपको दर्शाते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि जो आपकी जो पूजा है वो देवता तक पहुंच रही है, और आपके जो इष्ट देव है वो अलग अलग देवताओं के साथ मिलकर अपना अलग अलग रूप दर्शाते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपकी पूजा की जो ज्योति है, उसके अंदर कमल का फूल बन रहा है, तो भगवान विष्णु का जैसे कमल का फूल होता है, तो यानी कि लक्ष्मी उनके साथ आएगी। अगर विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कमल का फूल बनता है, तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर परिवार में होता है। फिर अब जैसे कि त्रिशूल बनता है, तो त्रिशूल के साथ भगवान शिव आपके साथ विराजमान होते हैं, आपके घर में विराजमान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर फूल बनता है तो और भी अन्य देवी देवता उसके साथ विराजमान होते हैं। त्रिनेत्र बनते हैं तो यानी कि भगवान शिव के साथ अन्य भी शक्तियाँ विराजमान होती है। शेर की जो शेप बनती है तो माता शेरावाली यानी कि माता विराजमान होती है। यानी कि जो भी उसके अंदर शेप बनती हैं, जो भी आकृतियाँ उसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, तो वो जोड़े की चीज़ें होती है। यानी कि जितनी भी वो चीज़ें बनती है वो किसी न किसी देवता की होती है, जो आपको यह दर्शाती है कि आपके साथ उस देवता की शक्ति आपके ऊपर विराजमान हो रही है, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रही है, आपको अपना आशीष प्रदान कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से वही बता रहा हूँ कि अगर मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं। नास्तिक इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, परंतु जो आस्तिक होते हैं वो हर एक चीज़ को बहुत ही गंभीर तरीके से लेते हैं और एक से दूसरे तक जोड़कर देखते हैं, और वो उस चीज़ का रिजल्ट भी निकालते हैं। बस आप इतना ही समझिए कि जिनकी भी पूजा पाठ में ज्योति के अंदर ये फूल बनते हैं अलग अलग आकृति के, जैसे कि मैंने बताए हैं, ऐसे अगर फूल बनते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, आपके पर उस देवता की कृपा हो रही है, और आपको अपनी पूजा पाठ और ज़्यादा तेज कर देनी चाहिए, आपको समय और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। जो लोग सच्चे दिल से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जो लोग उस परमपिता परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनकी ज्योत में ये आकृतियाँ अक्सर आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि अगर वो जो फूल बनता है उसका हम करें क्या। उस फूल को आप ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, ऐसे ही फेंके ना। उस फूल को आप जब ज्योति पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उस फूल को आप तोड़कर एक डिब्बी के अंदर आप डाल लें। उसके अंदर देसी घी मिला सकते हैं, उसके अंदर चमेली का तेल मिला सकते हैं जो हनुमान जी को लगाते हैं। उसे अपने तिलक लगाइए, गर्दन पर लगाइए, जहाँ पर आपको अगर दर्द है कहीं तो वहाँ लगाइए। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप उसका डेली आप तिलक लगाते हैं तो उस तिलक लगाने के कारण आप देखेंगे कि आप स्वयं महसूस करेंगे थोड़े दिन बाद कि सामने वाला व्यक्ति उससे आकर्षित होता है आपसे। उसके अंदर बहुत ही बड़ी ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। आपके जो भी काम रुके हुए होते हैं वो आपके काम रुके हुए काम आपके बनने लगते हैं, आप तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये सारे उस फूल के प्रयोग करने वाले योग्य उपाय हैं या तरीके हैं, तो उस फूल को व्यर्थ ना फेंकें, उसका आप सदुपयोग करें। तो ये थे वो ऐसे संकेत जो आपके दीपक में बनी हुई फूल की आकृति, अलग अलग आकृतियों को दर्शाते हैं कि आपके साथ क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं। तो ये सभी उस बनी हुई आकृति से ही आप स्वयं पहचान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष।